नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे वाई सच एक्सट्रीम हॉट वेदर कंडीशंस। क्या कारण है कि इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में अगर आप देखेंगे तो लोग जब मिलते थे तो एक दूसरे को दुआ सलाम आदाब नमस्कार सत श्री अकाल करते थे, पर अब देखो कि जब भी लोग एक दूसरे को मिल रहे हैं सिर्फ एक ही बात बोल रहे हैं, हाय कितनी गर्मी है, उफ़ कितनी गर्मी है, अरे यार कितनी गर्मी पड़ रही है। तो क्या रीज़न है कि इस साल इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और इसके क्या पॉसिबल सॉल्यूशंस हैं वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो इतनी ज़्यादा एक्सट्रीम गर्मी पड़ने के 3 मेजर रीजंस हैं, 3 कारण हैं जिस वजह से इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे जो पहला कारण है, जो हमने स्कूल में भी पढ़ा था, कि जब भी धरती की मूवमेंट होती है, जब भी धरती का जो टिल्टेड हिस्सा है वो सूरज के नज़दीक, सन के नज़दीक जाता है, तो वो एरिए पे ज़्यादा सनलाइट पड़ती है और वो गर्म हो जाता है, जिस वजह से ये वेदर चेंज होता है। ठीक है, तो ये तो एक नॉर्मल साइकिल है जो हर साल होता है, जिस वजह से वेदर चेंज होता है और गर्मी होती है। इसके अलावा जो सेकंड मेजर रीज़न है, जो दूसरा मेजर कारण है इतनी ज़्यादा गर्मी होने का, वो ये है, इस पॉइंट को समझिए कि जो लैंड, जो धरती होती है वो कम हीट अब्जॉर्ब करती है और जो पानी होता है वो बहुत ज़्यादा गर्मी अब्जॉर्ब कर लेता है। तो जो हमारी अर्थ है, प्लेनेट है, वो 70% पानी है, समुद्र है। तो वो जो समुद्र का पानी है वो बहुत ज़्यादा हीट अब्जॉर्ब कर लेता है एज़ कम्पेयर टू लैंड। ठीक है जी। और अब जो मोमेंट ऑफ अर्थ है, मतलब जो धरती घूमती है वो वेस्ट टू ईस्ट घूमती है, जिस वजह से जो हवाएं हैं, जो ट्रेडिंग विंड्स हैं, वो उल्टी डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट घूमते हैं। तो मतलब कहने का पॉइंट ये है जी कि अब ये धरती की मूवमेंट की वजह से जो गर्म समुद्र का पानी है, ट्रेडिंग विंड्स की वजह से वो साउथ अमेरिका से होता हुआ इंडिया की तरफ आता है। ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ एशिया, इस डायरेक्शन में आता है। ठीक है जी। धरती घूमेगी और ट्रेडिंग विंड्स उल्टी डायरेक्शन में घूमेंगे और समंदर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, उसका पानी बहुत गर्मी अब्जॉर्ब कर लेता है और वो अब जो गर्म पानी है ट्रेडिंग विंड्स की वजह से लगातार साउथ अमेरिका से इंडिया की तरफ या साउथ एशिया की तरफ आता जा रहा है। ठीक है, ये भी एक नेचुरल फिनोमेना है। तो अब आपकी तरफ से ये क्वेश्चन आएगा ऑब्वियसली कि ये तो हर साल ही होना चाहिए, ये पिछले 1-2 सालों से इतनी ज़्यादा गर्मी क्यों पड़ रही है। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है एल नीनियो। एक स्पेनिश वर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं एल नीनियो, इसका मतलब होता है लड़का। इसके बिल्कुल एक ऑपोजिट भी इफेक्ट होता है जिसका नाम है ला नीनियो, उसका मतलब होता है लड़की। तो बेसिकली ये जो इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है पिछले 2-3 सालों से, उसका रीज़न है जी एल नीनियो। एल नीनियो क्या करता है? एल नीनियो इफेक्ट तब आता है जब समुंदर का पानी ज़रूरत से ज़्यादा गर्म हो गया, जितना एक्सपेक्टेड था या जितना वो ट्रेडिंग विंड्स उसको ट्रैवल कर सकती थी उससे भी अब ज़्यादा गर्म हो चुका है। तो उस वजह से क्या होता है कि जो एल नीनियो इफेक्ट पिक्चर में आ जाता है और वो जितना भी साउथ अफ्रीका का, अमेरिका का गर्म पानी है वो बहुत तेज़ी से साउथ एशिया की तरफ आ रहा है और जितना भी गर्म पानी है वो एल नीनियो की वजह से अपनी सारी गर्मी, एक्सट्रीम गर्मी एटमॉस्फेयर, लैंड और लैंड के एटमॉस्फेयर में छोड़ना शुरू कर देता है। तो अब सारी कहानी को जोड़े तो क्या हो रहा है जी, समुद्र का पानी बहुत गर्म हो रहा है, धरती की मूवमेंट और ट्रेडिंग विंड्स की वजह से वो गर्म पानी लगातार साउथ अमेरिका से हमारी तरफ आ रहा है, पैसिफिक ओशंस का जो पानी है समुद्र का, और वो जैसे ही पानी, गर्म पानी लैंड से के पास आता है तो अपनी सारी गर्मी धरती पे छोड़ता है और एल नीनियो इफेक्ट होने की वजह से अब वो एक्सट्रीम गर्मी, पानी को ज़्यादा ठंडा करने की कोशिश कर रहा है और वो पानी का जितना भी गर्मी है वो एटमॉस्फेरिक एयर में और धरती पे छोड़ता जा रहा है, जिसका इफेक्ट हम लोग पसीने के रूप में यहाँ पे महसूस कर रहे हैं। तो ये दूसरा मेजर रीज़न है जिस वजह से पिछले 2-3 सालों में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। और अब ये एल नीनियो इफेक्ट के बाद अगला जो आएगा ला नीनियो, मतलब लड़का और लड़की। अब लड़की आएगी, ला नीनियो आएगी, वो बाढ़ लेके आएगी। अब आप देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में, सालों में आपको कई देशों में बाढ़ नज़र आएगी, मतलब फ्लड्स नज़र आएंगे। तो ये सारे ही कहीं ना कहीं इंडिकेटर्स हैं जी इम्बैलेंस के। मतलब जो ये जो एल नीनियो आया और अब ये बहुत ही एक्सट्रीम में आ चुका है, ये बेसिकली आ रहा है इम्बैलेंस की वजह से। किस चीज़ का इम्बैलेंस? इम्बैलेंस जो ग्लोबल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्लाइमेट में जो लगातार चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, इन चीज़ों का जो इम्बैलेंस हो रहा है धरती के ऊपर, उस वजह से एल नीनियो एक्सट्रीम रूप में अपने इफेक्ट में आ चुका है। ठीक है,
और तीसरा जो कारण है ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, उससे तो आई थिंक सारी ही ऑडियंस हम सभी अच्छे से रूबरू हैं, उसके बारे में मैं डिटेल में बात नहीं कर रहा, वो हम सबको पता है जी कि हम क्या कर रहे हैं। प्लांट्स को काटते जा रहे हैं, इंडस्ट्री और पोल्यूशन को बढ़ाते जा रहे हैं और एक तरह का समाज के अंदर धरती पे इम्बैलेंस क्रिएट करते जा रहे हैं। कौन कर रहा है? हम लोग, इंसान लोग कर रहे हैं जी। जानवर कोई नहीं कर रहा, कीड़ा मकोड़ा कोई नहीं कर रहा, पौधे कोई नहीं कर रहे, वो सब कुदरत के लिए अच्छा ही कर रहे हैं। हम ही लोग रिस्पॉन्सिबल हैं जो ख़राब कर रहे हैं। तो अब जैसा मैंने कहा था कि आगे वीडियो के एंड में अब कैसे इसी चीज़ को हम सुधार सकते हैं। अब एक्चुअल में अभी राइट नाउ जो हम सब कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? हम तो ये कर रहे हैं, बेसिकली मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो बड़बड़ कर रहे हैं जी। वो देखो जी, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा, ये फलाना कंट्री कुछ नहीं कर रहा, वो फलाना कुछ नहीं कर रहा, दूसरों की तरफ उंगली हमारी है। तो आप मुझे बताइए, जब तक ये उंगली लोगों की तरफ रहेगी कि हाय बड़ी गर्मी है, प्राइम मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा, चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर रहा, सरकारें कुछ नहीं कर रही, फलाना कुछ नहीं कर रहा, ढिमकाना कुछ नहीं कर रहा, तो क्या कुछ होगा? बोलते रहो, पता नहीं कितने सालों महीनों से बोलते रहो हाय गर्मी, वो नहीं कर रहा, वो नहीं कर रहा, कुछ होएगा? तो क्या करना है? ये जो उंगली उस तरफ है उसको अपनी तरफ करो, इस तरफ। मैं भी करूँगा। तो उसी उंगली को मोड़ के अपनी तरफ करते हैं। ठीक है कि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, कुछ चीज़ें प्रधानमंत्री जी के हाथ में है, कुछ चीफ मिनिस्टर या इंडस्ट्री वालों के हाथ में है, उसके बारे में हम रिक्वेस्ट करेंगे। पर पहले, उससे पहले जो हमारे हाथ में है, क्या हम वो कर रहे हैं? क्या है हमारे हाथ में, क्या कर सकते हैं? सबसे पहले इस वीडियो को देखने के बाद सबसे पहले आप 2-2 प्लांट्स लगाइए। हर इंसान 2 या 4 प्लांट्स लगाए, मैं भी लगाऊंगा। इस वीडियो को ख़त्म करने के बाद पहला काम जो मैं करूंगा, 2 पौधे मैं अपने घर में लगाऊंगा। और आप सबसे भी मेरी गुजारिश है कि प्लीज़ हर कोई, अगर 4 लगा सकता बहुत अच्छा, पर कम से कम 2 पौधे ज़रूर लगाइए। ये एक पहला चीज़ है जो बहुत असर डालेगा। सिंपल एक स्टैटिस्टिक्स आपको बताता हूँ, शायद आप हैरान रह जाएंगे। वो इलाका जहाँ पे डीप फॉरेस्टेशन होती है, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं, एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज जहाँ पे बिल्डिंग ही बिल्डिंग है, सड़कें ही सड़कें हैं, हाईवे हैं, उन दोनों के अंदर ही 7 से 8 डिग्री, 7 to 8 डिग्री सेल्सियस का अंतर बन जाता है। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क है। मतलब 7 से 8 डिग्री का डिफरेंस जो टेम्परेचर का है वो हम इंसानों के अपने हाथ में है, और फिर भी हम बोलने के अलावा कुछ नहीं करते। तो क्यों ना कुछ करें। ये पहला स्टेप है जी। हर कोई 2 पौधे ज़रूर लगाओ और उनको अपने बच्चों की तरह पालो। पौधे लगाओ, ये नहीं कि उसके बाद वो उसको पानी नहीं दिया, बेचारा सूख गया या कुछ हो गया, ना जी। जैसे बच्चों को नर्चर करते हैं अपने घर पे, हर चीज़ तरह से उनका ख्याल रखते हैं, वैसे ही 2 पौधे लगाएं और उनका बच्चों की तरह उनको पालें। ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप ये भी, अब हमें पता है जी कि जितना हम एसी का इस्तेमाल करेंगे, जितना गाड़ियों का इस्तेमाल करेंगे, जितना हम पोल्यूशन डालेंगे, उतनी ज़्यादा गर्मी होगी। तो अब अगर मैं बात करूंगा जी वीडियो में बैठ के यहाँ पे कि हाँ एसी बंद कर दो, गाड़ियों का इस्तेमाल बैन कर दो, इंडस्ट्रियों को बंद कर दो, तो ये बिल्कुल एक इनप्रैक्टिकल बात होगी, जो बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स भी बोली जा रहे हैं। पर ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। खुद भी एसी में बैठे होते हैं, खुद भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, खुद भी गाड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। मेरी नज़र में ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसने इतनी एक्सट्रीम गर्मी को देख के गाड़ियों का इस्तेमाल छोड़ दिया हो, एसी उतार के बेच दिए हों या इंडस्ट्री के प्रोडक्ट बंद कर दिए हो। ना जी, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। तो क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? प्रैक्टिकली पॉसिबल है कि कम कर दें, थोड़ा योगदान दें। मतलब कि अगर मैं 12 घंटे दिन में एसी में रहता हूँ, 14 घंटे में एसी में रहता हूँ, तो मैं 2 घंटे कम कर दूँ। अगर 16 रहता हूँ 14 कर दूँ, 14 है तो 12 कर दूँ, 12 है तो 10 कर दूँ। मतलब कुछ ना कुछ अपना योगदान दूँ भाई कि इतनी गर्मी पड़ रही है, इस साल मैं 2 घंटे एसी कम चलाऊँगा। इस साल जहाँ हो सके मैं गाड़ी की बजाय साइकिल या पैदल जाऊँगा। ये मेरा योगदान है। 100% गाड़ियों को बैन नहीं किया जा सकता, पर जहाँ हो सके पैदल जाएं। जो 5-6 किलोमीटर की रेंज में है साइकिलिंग करें, इससे फ़र्क पड़ेगा। पहले स्टेप पे पौधे लगाएं, दूसरे स्टेप पे एसीज़ का या जो इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स का कम इस्तेमाल करें, और तीसरा गाड़ियाँ जितनी हो सके कम यूज़ करें। 100% हम नहीं कर सकते, पर थोड़ा थोड़ा फ़र्क डालें। एक एक बूंद, एक एक कदम, एक एक स्टेप से हेल्प मिलेगा। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और सिर्फ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सिर्फ वीडियो ना देखें, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई भी करें। नहीं तो फिर सिर्फ ये बातें बन के रह जाएंगी। मैंने बोला, आपने सुना, कुछ फील गुड फैक्टर आया और कहानी ख़त्म। नहीं, इसको प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में अप्लाई करेंगे जी। कुछ पौधे लगाएंगे, उनको नर्चर करेंगे, एसी का इस्तेमाल कम कर देंगे जितना हो सके, जहाँ हो सके पैदल जाएंगे, साइकिलिंग करेंगे, कारपूल करेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, और
जितने भी इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स हैं ऐसे स्पेशली जो एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल हैं, जो बैलेंस बिगाड़ रहे हैं, उनको अगर बंद नहीं कर सकते तो जितना हो सके कम करेंगे। इस तरह से हम अपना योगदान देंगे इस पर्यावरण को, इस एनवायरनमेंट को बेटर करने में, इस बैलेंस को दोबारा बनाने में। और अगर हर कोई थोड़ा थोड़ा भी अपना इनपुट देगा, अपना योगदान देगा, तो उसकी आउटपुट बहुत बड़ी हमें नज़र आएगी। तो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आया होगा और अगली वीडियो में जल्दी दोबारा फिर मिलेंगे। थैंक यू, थैंक्स एंड बाय बाय।